हरिओम। वीडियो नंबर 11। पहला सवाल है, कुरजा, पीपली, रतन राणो, मुमल, गोगरी, केवड़ा किस क्षेत्र के ये गीत है? किस क्षेत्र के अंदर ये गीत गाए जाते हैं, ये बताना आपको। कुरजा, पीपली, रतन राणो, मुमल, गोगरी, केवड़ा ये मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत है। और अगला सवाल है, पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, नोखिला, थारी, ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी, शिकार गीत का संबंध किस क्षेत्र से है? अच्छा सवाल है, काफ़ी बार आया हुआ। पटेलिया, बिछियो, लालर, पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, नोखिला, थारी, ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी और शिकार गीत का संबंध है मेवाड़ क्षेत्र से, मतलब पर्वतीय क्षेत्र से संबंध रखता है। पर्वतीय क्षेत्र से संबंध है पटेलिया, बिछियो, लालर का। ठीक है। बिलों का युगल गीत कौन सा होता है? बिलों का युगल गीत होता है हम शीडो। हम शीडो बिलों का युगल गीत है। रणबाजा और रतवाई ये मेवों से संबंधित है, मेवात क्षेत्र के अंदर फेमस है। ठीक है, मेवाती क्षेत्र के अंदर मेवात है ना। रणबाजा और रतवाई ये मेवों के हैं। बिलों का युगल गीत है वो है हम शीडो। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र और संस्थापक के बारे में। प्रजा सेवक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? प्रजा सेवक समाचार पत्र के संस्थापक थे अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। लोकवाणी जो जयपुर से प्रकाशित होता था उसके थे DS तिवारी। DS तिवारी। अगला सर्वोदय वाहक, ये DS तिवारी है ना, ये RPSC के अध्यक्ष है DS तिवारी। और सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा से प्रकाशित है। सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा 1930, चिमनलाल मालोत। ठीक है। अग्निबाण जयनारायण व्यास ब्यावर से। और एक अंग्रेजी के अंदर आता था पीप समाचार पत्र, वो भी जयनारायण व्यास का था। ठीक है, जयनारायण व्यास से पीप भी है। ये आगीबाण है जो ब्यावर से प्रकाशित होता था 1932 में। ठीक है, आगे चलते हैं। लोक कवि, लोक कवि के नाम से कौन फेमस थे? शंकरदास सामोर, जो लोक कवि के नाम से फेमस थे। मतलब जो ब्रिटिश था ना, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाकर बोलते थे ये, मतलब स्वतंत्रता में नहीं रहते थे, स्वतंत्रता के अंदर जीते थे और अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे। इसके कारण लोक कवि कहलाए। लोक कवि शंकरदास सामोर, और जिनका एक अच्छी रचना है मुलक रा मीठा ठग। मुलक रा मीठा ठग शंकरदास सामोर, लोक कवि शंकरदास सामोर। बाबू महाराज का मेला बांडी धौलपुर के अंदर लगता है। 6/11 याद रखना, +6 था। चैत वैसाख छठा महीना भादवा आता है। भादवा की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मेला लगता है बाबू महाराज जी का मेला बांडी धौलपुर के अंदर। ठीक है, और जैन धर्म से संबंधित है ये सब। 10 लक्षण ये पुरुषन पर्व भादवा के अंदर आता है। ठीक है, पुरुषन पर्व किस में आता है? भादवा के अंदर आता है। 10 लक्षण पर्व, पुरुषन पर्व, सुगंध दशमी, रोटी तीज, पड़वा ढोक, संवत्सरी ये ऐसा पर्व है जिसके अंदर ये अपनी जो भी गलतियाँ होती है वो माफ़ी मांगते हैं और एक भाईचारे का प्रतीक है ये। जैन धर्म से संबंधित है ये। कोई भी गलती हो गई तो माफ़ी मांग देते हैं और ये शांति से रहते हैं। जैन धर्म से संबंधित है ये। नारायणी माता का मेला ये वैशाख की शुक्ल पक्ष की एकादशी को लगता है। नारायणी माता का मेला, यह नारायणी माता सेन समाज या नई समाज की कुल देवी होती है। नारायणी माता का मेला वैशाख शुक्ल एकादशी। करवा चौथ का त्यौहार कब आता है? करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। क हगड़ा क ठीक है। करवा चौथ, कार्तिक और कृष्ण चौथ तो है ही। गोटे अम्बा मेला बांसवाड़ा गोचे 15। चैत्र अमावस्या को एक गोटे अम्बा का मेला लगता है। ठीक है। एक बार देख लो वापिस। कुरजा मरुस्थलीय क्षेत्र, पटेलिया, बिच्छो, लालर मेवाड़ में, पर्वतीय क्षेत्र में। बिलों का युगल गीत हम सीडो, समाचार पत्र है, प्रजा सेवक है अचलेश्वर प्रसाद, लोकवाणी DS तिवारी, सर्वोदय वाघ बांसवाड़ा, चिमनलाल मालोत 1930, जयनारायण व्यास, अग्निबाण, पीप, लोक कवि शंकरदास सामोर,
मूलकरा, मीठा ठग, बाबू महाराज का मेला, बांडी, धौलपुर 6/11+10 लक्षण, पर्यूषण, पर्व, सुगंध दशमी, रोटी, तीज, बड़वा डोग, संवत्सरी, जैन धर्म से संबंधित है। नारायणी माता मेला, वैशाख शुक्ल एकादशी, सेन समाज की कुलदेवी, नायर समाज की कुलदेवी, करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, कोटियांबा मेला, गोचे 15। ठीक है, ये तो हो गए आपके, ये तो राजस्थान के हो गए। अब हम करेंगे ये राजस्थान के और है भाई, देख लो, अब आ गए तो कर लेते हैं ना। मारवाड़ की पन्ना धाई, चलने दो सीधा। मारवाड़ की पन्ना धाई है गोरा धाई। ठीक है, मारवाड़ की पन्ना धाई गोरा धाई, मतलब अजीत सिंह को कान का कच्चा कहते हैं, मतलब जो उसने दुर्गादास राठौड़ था ना, उनसे संबंधित रखते हैं। मारवाड़ की पन्ना धाई गोरा धाई। ठीक है, अजीत सिंह की धाई माँ थी ये गोरा धाई। मारवाड़ की पन्ना धाई के नाम से फेमस हुई थी गोरा धाई। ठीक है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख था उदय भान सिंह, जो धौलपुर के थे। धौलपुर के उदय भान सिंह थे जो मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे। मत्स्य संघ का नामकरण किसने दिया था? के एम मुंशी के नाम पर हुआ था। ABCDS के अंदर ये चारों थी। ठीक है, 18 मार्च 1948। आगे चलते हैं। शोभाराम कोमाऊ थे पहले से। अब हरि पिंगल प्रबंध। हरि पिंगल प्रबंध के लेखक कौन थे? हरि पिंगल प्रबंध के लेखक कौन थे? जोगीदास कुंवारिया। हरि पिंगल प्रबंध के लेखक थे जोगीदास कुंवारिया। ठीक है, मोती झील भरतपुर के अंदर है। आनंद सागर झील बांसवाड़ा के, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय किस चौहान शासक को है? पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय किस चौहान शासक को है? ये किसके द्वारा, किसमें कहा गया? पृथ्वीराज विजय में जैनक के द्वारा कहा गया। ये जो है ना, ये अजयराज के बारे में कहा गया। अजयराज जिसने अजमेर की स्थापना की थी 1113 ईस्वी में। ठीक है, पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय पृथ्वीराज विजय ने जैनक द्वारा, ये चौहान शासक अजयराज के बारे में ये कथन कहा गया। ठीक है, अफीम पर शाही आयोग का गठन 1893 1893। अफीम पर शाही आयोग का गठन हुआ था 1893 में। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार ये गंगानगर जिला है ना, ये आता है BWHW में। ठीक है, जो दक्षिण राजस्थान आता है वो आता है AW में। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सब BWHW में आएंगे। बीकानेर BWHW। भरतेश्वर बाहुबली गौर की रचना किसके द्वारा की गई थी? ब्रजसेन सूरी के द्वारा की गई थी। कवि राजा बांकीदास किस शासक के द्वारा संरक्षित राजकवि थे? कवि राजा बांकीदास किस शासक के द्वारा संरक्षित, किस शासक के संरक्षित राजकवि थे? जोधपुर के मान सिंह। ठीक है, किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? तुर्रा कलंकी ख्याल। ठीक है, तुर्रा कलंकी ख्याल का मंचन हिंदू और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ठीक है, ये हो गए आपके राजस्थान के 10 और क्वेश्चन हो गए, लिखे हुए थे तो बता दिया भाई। ठीक है, नज़र घुमा लो। अब चलते हैं हम इंडिया की ओर। इंडिया में देखो भाई, इंडिया के अंदर जो एरिया है, पर्वत भी है, पठार भी है, पहाड़ भी है, मैदान भी है। उसके अंदर सबसे अधिक तो मैदानी भाग है, सबसे अधिक मैदानी भाग है, फिर पठार है, फिर पहाड़ है और फिर पर्वत है। सबसे कम पर्वत है, उससे ज़्यादा पहाड़ है, फिर पठार है, फिर मैदानी है। पर्वतीय, पहाड़ी, पठारी और मैदानी, ये इनका क्रम रहेगा कम से अधिक की ओर। ठीक है, आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम में पूछे तो पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान। अवरोही पूछे तो उल्टा करते हैं। ठीक है, अवरोही मतलब घटता क्रम, आरोही मतलब बढ़ता क्रम। सबसे अधिक एरिया किसका है? मैदान का है। उसके बाद में पठार, फिर पहाड़, फिर पर्वत। पर्वत का 10%, पहाड़ 18% और राजस्थान, ये इंडिया के अंदर पठार है 27% और मैदान है 43%। ठीक है, ये राजस्थान का एरिया है, उसके अंदर की बात हो रही है। इंडिया का एरिया, सॉरी, ये हमारे भारत का एरिया के बारे में बात कर रहे हैं।
अब ये निमज्जित तट है, इस निमज्जित तट का संबंध, निमज्जित तट ये कोंकण तट से संबंधित रखता है, या कोंकण तट का ही नाम है इसको, ठीक है। निमज्जित तट, ये उनमज्जित तट का संबंध है मालाबार तट, ठीक है। नी को उमा याद रख सकते हो। निमज्जित तट, कोंकण तट, उनमज्जित तट, मालाबार तट। आगे चलते हैं। एस आकार का महासागर है अटलांटिक महासागर। कालाहारी महारस मरुस्थल है अफ्रीका के अंदर। टीटिका का भी एक मरुस्थल है, दक्षिण अमेरिका के अंदर है, ठीक है। ये कालाहारी मरुस्थल है, अफ्रीका के अंदर है। आगे चलते हैं। पंजाब हिमालय में नदियाँ हैं। पंजाब हिमालय में 5 नदियाँ, पंजाब हिमालय में 5 नदियाँ हैं। कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम वितिस्ता, झेलम को वितिस्ता कहते हैं, चेनाब को अस्किनी कहते हैं, रावी को पुरुषणी कहते हैं, व्यास को विपाशा कहते हैं और सतलज को शतुंद्री भी कहा जाता है, ठीक है। ये पंजाब हिमालय ना, ये पंजाब हिमालय के अंदर नदियाँ हैं, 5 नदियाँ हैं। विश्व का सबसे बड़ा नंदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नंदी द्वीप कहाँ पर? विश्व का सबसे बड़ा नंदी द्वीप है माजुली द्वीप, असम के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है माजुली द्वीप, असम के अंदर है, ठीक है। आगे चलते। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन जोड़ता है? ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ होती हैं जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। ब्रह्मस्रोत पर्वत से संबंधित नर्मदा नदी का। आगे चलते हैं। पर्यावरण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, 1986, ठीक है। नम भूमि दिवस या वेटलैंड दिवस, वेटलैंड डे, ये आता है 2 फरवरी को, 2 वेटलैंड नम भूमि दिवस, ठीक है। रामसर सम्मेलन हुआ था 1921 के अंदर, ईरान के अंदर, ठीक है। ये इंडिया के 10 क्वेश्चन थे नॉर्मल से। अब हम कर लेते हैं थोड़े से साइको का ज्ञान। साइको का ज्ञान तो आराम से हो जाएगा, देख लो। मूल प्रवृत्ति और संवेग, पहले संवेग आएगा फिर मूल प्रवृत्ति आएगी, ठीक है। जिज्ञासा, जिज्ञासा से आश्चर्य, निवृत्ति से घृणा, युत्सा से क्रोध और पलायन से भय। सबसे मुख्य रूप से जो संवेग है वो वही है। जब आप डरोगे तभी तो वहाँ से भागोगे, नाओगे, पलायन करोगे, ठीक है। पहले संवेग आएगा फिर मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति का संबंध आता है मैकडोगल से, ठीक है। तांडाइक के अधिगम के मुख्य नियम है 3: तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक है। और 5 गुण नियम है। 3 तो आपके मुख्य नियम है और 5 गुण नियम है, ठीक है। और ये पर्यतन एवं भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अधिगम के सिद्धांत है पर्यतन एवं भूल का सिद्धांत, या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है। ये थांडाई के द्वारा दिया गया था, जो अमेरिका के थे, 1913 में दिया था। SR थ्योरी भी इसे कहते हैं, और ये बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर के द्वारा दिया गया, और ये 1938 के अंदर दिया, और ये कबूतर और चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया, कबूतर और चूहा, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर 1938, कबूतर और चूहा, ठीक है, इस पर प्रयोग किया इन्होंने। प्रबलन का सिद्धांत या न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत कलराक L हल के द्वारा दिया गया, CL हल के द्वारा ये दिया गया, इसमें चूहे पर प्रयोग किया था, ठीक है। अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत वर्दिमर को फकोलर के द्वारा, जर्मन वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दिया गया। चिंपैंजी नामक वन मानुस, ठीक है, ठीक है, ये बंदर पे प्रयोग किया था इन्होंने, चिंपैंजी नाम था बंदर, ठीक है। पूर्णाकार गेस्टाल्ट, समृग, ठीक है, समृग। सामाजिक दूरी मापनी, सामाजिक दूरी मापनी, ये बोगाइड्स, ये अभिवर्ती से संबंधित है,
और रेनिन ये किस प्रकार का परीक्षण है? रेनिन का बुद्धि परीक्षण है। ठीक है। साचार्यवाद संप्रदाय के प्रवर्तक है जॉन लॉग और बर्कले। साचार्यवाद संप्रदाय के प्रवर्तक जॉन लॉग और बर्कले। ठीक है। और अब ये 2-4 सवाल और रहे हैं। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ हैं। व्यक्ति इतिहास विधि टाइडमैन, कैच हिस्ट्री। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ, कागज पेंसिल परीक्षण इसका दूसरा नाम है। समाज विधि जेएल मोरेनो। साक्षात्कार विधि रोसरा का सही दफा परीक्षण हरमन रोसा 1921। 10 कार्ड टीएटी 1935। मार्गन मुरे सीएटी। बालक अंतर्बोध परीक्षण 1948। लियोपोल्ड बेलक। 3 से 11 वर्ष की आयु तक ये व्यक्तित्व परीक्षण करने के लिए काम आता है। खेल एवं ड्रामा विधि जेएल मोरेनो। वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन एवं टाइंडलर। ठीक है, 1930 के अंदर किया था। औसत या सामान्य बुद्धि लब्धि की मात्रा कितनी होती है? IQ 90 से 110 तक ये औसत बुद्धि से संबंधित होता है। और 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली केटल की थी। ठीक है। और मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किस संप्रदाय के द्वारा कहा गया? संरचनावाद के द्वारा कहा गया। ठीक है। अब आपके वो 5 क्वेश्चन थे ना पिछले वीडियो के, वो बता देते हैं। ये थे अमरदास, किशनदास, कालूराम, मारवाड़ चित्रकला से, कुमट शिवाणा, ज्वाला माता जोबनेर, छींच माता बांसवाड़ा। 9 मंजिला बावड़ी का निर्माण निमराना अलवर के अंदर टोडरमल जी के द्वारा। 56 की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर के अंदर। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। ये था आपका 11 नंबर वीडियो सेकेंड ग्रेड टीचर से संबंधित। ठीक है। जय श्री राम, बजरंगबली।